हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी सिस्टम। आईओटी सिस्टम के ऐसे कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन 4 ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो आईओटी को कंप्लीट बनाता है, कंप्लीट आईओटी सिस्टम बनाता है। तो इसमें जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि सबसे पहला जो आपका मेन कंपोनेंट है दैट इज सेंसर्स एंड डिवाइस, और उसके बाद आता है देन कनेक्टिविटी, देन डेटा प्रोसेसिंग, और उसके बाद हमारा आता है यूज़र इंटरफेस। तो ये जो हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमारे आईओटी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए समझते हैं आगे क्या होता है। तो जो हमारे सेंसर्स हैं, बेसिकली इसको अगर आप कहोगे कि सेंसर हमारे कैसे काम करते हैं, तो दीज आर द सेंसर्स जो आपकी एक्टिविटी को, जो भी एनवायरनमेंट में एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को गेट करते हैं, उस एक्टिविटी को सेंस करते हैं। तो जो एक्टिविटी को सेंस करते हैं उनको हम सेंसर्स बोलते हैं। एग्जांपल कहें तो मोशन सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर होता है, आपका टेम्परेचर सेंसर होता है। इस तरह से आपके बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिससे हम क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट में, जो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो भी मूवमेंट या जो भी अपडेट्स होते रहते हैं, सेंसर्स उनको कैच करते हैं, उनको सेंस करते हैं। और उसके बाद वो जो डेटा होता है, सेंसर का काम होता है एनवायरनमेंट से, फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा को सेंस करना, डेटा को गेट करना। और डेटा गेट करने के बाद ये सारा डेटा जाता है गेटवे पे, यानी कि फिर आपका कनेक्टिविटी आ जाता है कि आपका यहाँ पे कनेक्शन होना ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, जिससे ये सारा डेटा प्रोसेस होके आपका आउटपुट आपका शो करे, जो कि आपका कोई भी एक इंटरफेस हो सकता है, मे बी इट्स एन मोबाइल ऐप और मे बी इट्स एन डिवाइस, और कुछ भी एक आपका ऐसा एक डिवाइस हो सकता है जहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। तो पहला हम बात करते हैं सेंसर पे। सेंसर का काम होता है जो डेटा सेंस करेगा, फिर वो सेंसर का डेटा जो है, जो भी सेंसर ने डेटा कलेक्ट किया है, वो डेटा हमारा गेटवे के थ्रू से होते हुए हमारा क्लाउड में जाएगा। ठीक है, गेटवे से होते हुए गेटवे पे वो सारी चीज़ें, ऑथेंटिकेशन चेक होता है, जो हमारा डेटा आ रहा है डेटा की ऑथेंटिकेशन चेक करके, डेटा को फिल्टर आउट करके फिर उसको क्लाउड पे भेजा जाता है। और क्लाउड में यहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग होती है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि जब भी सेंसर जो डेटा लेता है वो चंक्स ऑफ डेटा होते हैं। चंक्स ऑफ डेटा का मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर हम ये बात करें कि टेम्परेचर सेंसर है, तो टेम्परेचर सेंसर हर एक मिनट में कितना टेम्परेचर वो सेंस कर रहा है, वो पूरे 24 घंटे का जो टेम्परेचर है, एक एक मिनट का टेम्परेचर वो सेंस करेगा सेंसर, और वो सारा डेटा जाएगा क्लाउड पे। बट क्लाउड पे एक एक मिनट के डेटा को स्टोर नहीं किया जाता, मतलब वहाँ पे स्टोर होता है बट उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस होने के बाद यानी कि टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, कौन से टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, कौन से टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, किस टाइम पे मॉडरेट टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद क्लाउड जो है एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद फिर वो निकालता है कि कौन से टाइम पे कौन सा टेम्परेचर होगा, जिससे हम एक टेम्परेचर का आइडिया लगा सकते हैं, या उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बहुत सारे इस तरह के मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू से हमें टेम्परेचर को मैनेज करना होगा। ठीक है, और वही सारा डेटा जो है हमें किसी भी इंटरफेस के थ्रू से हमें प्रोवाइड किया जाएगा। इट मे बी एन मोबाइल ऐप और एनीथिंग एल्स। तो चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज सेंसर, सेंसर एंड डिवाइस। सेंसर एंड डिवाइस हेल्प इन कलेक्टिंग द वेरी मिनट डेटा। हर एक मिनट का डेटा जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेंसर जो है कलेक्ट करता है, वो कलेक्ट करेगा ऑल द डेटा इन द वेरियस डिग्री ऑफ द कम्प्लेक्सिटी रेंजिंग फ्रॉम द सिंपल टेम्परेचर मॉनिटर सेंसर और द कॉम्प्लेक्स फुल वीडियो फीड। यानी कि सेंसर का काम क्या होता है, सिंपल टेम्परेचर को सेंस करने से लेके जो एक एक मिनट का जो वीडियो फीड है, जो कि हमारे ट्रैफिक लाइट में, जो हमारे ट्रैफिक्स में यूज़ किया जाता है, कि जिसमें हम कलेक्ट करते हैं डेटा को इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, जिसके थ्रू से हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। और अ डिवाइस कैन हैव द मल्टीपल सेंसर, और एक डिवाइस में मल्टीपल सेंसर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी डिवाइस में बस एक सिंगल सेंसर काम करता है, एक डिवाइस में मल्टीपल सेंसर हो सकते हैं जो पिक्चर भी कलेक्ट करे, आपका साउंड भी रिकॉर्ड करे, टेम्परेचर को भी मैनेज करे, टेम्परेचर को भी सेंस करे। तो देयर कैन बी अ मल्टीपल सेंसर्स इन अ single device or do more than just the sense things. For example, our phone is a device that has a multiple sensor.
GPS, accelerometer, camera, and our phone does not simply sense things. The most rudimentary step will always remain to pick and collect the data from the surrounding environment, and it standalone sensors all the multiple device. यानी कि सेंसर का काम क्या है? पिक करना, कलेक्ट करना डेटा को अपने सराउंडिंग डिवाइस एनवायरनमेंट से, अपने एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करना, जो कि डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। जो एक ह्यूमन सेंस कर सकता है वही सारे हमारे सेंसर अवेलेबल हैं उन सेंसर से। जैसे एक ह्यूमन सेंस करता है उसी तरह सेंसर एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज अ कनेक्टिविटी। द कलेक्टेड डेटा इज सेंट टू बी द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना भी डेटा जो पर मिनट का जो डेटा हमारा कलेक्ट किया गया है वो सारा डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद उसको क्लाउड पे भेजा जाता है। और इट नीड अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो क्लाउड पे जब हमारा डेटा सेंड किया जाता है तो वो इंटरनेट की हेल्प से होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल जो हमारा प्ले करता है वो कनेक्टिविटी हमारा रोल प्ले करता है, जिससे हम कनेक्शन करके आगे डेटा ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेलुलर नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, वैन, इनका यूज़ करके, या लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, और ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं? सेंसर का डेटा क्लाउड पर पहुंचाते हैं। एवरी ऑप्शन वी चूज हैज सम स्पेसिफिकेशन ट्रेड ऑफ बिटवीन द पावर कंजम्पशन रेट, रेंज एंड बैंडविड्थ। जिस भी टाइप का आप कनेक्शन यूज़ करते हैं उन सब में डिफरेंट टाइप के बैंडविड्थ होते हैं, अलग अलग रेंज होती है, अलग अलग पावर कंजम्पशन होता है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसी टाइप का कनेक्शन चूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? जब हमारा डेटा क्लाउड पे पहुंच गया तो क्लाउड पे पहुंचने के बाद होता क्या है? इट्स अ मेन पार्ट जो हमारा होता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है कि हमने छोटा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, बट उस छोटे डेटा से हमें एक आउटपुट पे तो पहुंचना है। उस आउटपुट पे हमें पहुंचना कैसे है? हम डेटा प्रोसेस के थ्रू से पहुंचेंगे। तो डेटा इट कलेक्टेड एंड गेट टू द क्लाउड। जब क्लाउड पे पहुंचा जाता है, क्लाउड पे जब डेटा को पहुंचाया जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट काम होता है प्रोसेसिंग का। अब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि डेटा हमारा चंक्स ऑफ डेटा है जिसको देख के हम एक कंक्लूटिव आंसर या कंक्लूटिव एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं? हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल कहें कि डिवाइस सच एज AC और हीटर विद इन द एक्सेप्टेबल range. It can sometimes also be very complex, such identifying the object such as intruder in your house using computer vision on video, and might be the situation when the user interact is required. यानी कि अगर मान लीजिए आपके घर में आपने कैमरा प्रोटेक्टेड कर रखा है अपने घर को, और उसमें अगर कोई आ रहा है, कोई अगर उसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहाँ पे चाहोगे कि कोई सिक्योरिटी अलार्म हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ इसी तरह का कोई प्रिकॉशनरी सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए। तो वो प्रिकॉशनरी सिस्टम कैसे एक्टिव होगा? उसको एक्टिव करने के लिए जो भी हमारा विज़न सेंसर है उसने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है उस कलेक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करे? एक आउटपुट जनरेट करे। तो आउटपुट क्या है? अभी तक बिल्कुल स्टिल चल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई आता है तो यहाँ डेटा प्रोसेस हो रहा है कि येस देयर इज सम इंट्रूडर इन द हाउस। तो उसके बाद फिर क्या करें? उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो कि अलार्म एक्टिव कर दें। तो इस तरह का हमारा जो है डेटा को प्रोसेस करने के बाद, मतलब डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। देयर माइट बी अ सिचुएशन वेयर द यूज़र इंट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पे यूज़र इंट्रैक्शन की ज़रूरत है। बट इन यूज़र इंट्रैक्शन कैसे होगा? जब डेटा प्रोसेस होगा तो उससे किसी और सिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा, उस तरह से हमारा यूज़र इंट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ व्हेन द टेम्परेचर इज़ टू हाई, इफ़ इज़ एन इंट्रूडर इन द हाउस, देयर वाज अ यूज़र कम इनटू द पिक्चर। यानी कि क्या है? टेम्परेचर इज़ टू हाई, यानी कि बॉडी टेम्परेचर की बात की जा रही है। अगर कोई इंट्रूडर आपके कैमरा विज़न के अंदर आता है, कैमरा के रेंज में आता है, तो जैसे ही उसको बॉडी हीट आती है तो वो पिक्चर कैप्चर कर ले, ठीक है। तो इस तरह का क्या है? ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, या कोई अलार्म एक्टिव कर दे, तो ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो डेटा प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसी तरह का कोई भी एक्शन परफॉर्म करना।
तो इंट्रैक्शन के बाद हम करते क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन द थ्री कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि तीन कंपोनेंट हमारे क्या हैं। सबसे पहले थिंग्स नेटवर्क सेंस, ये एक्टिव है, ये एट रेस्ट है, यहाँ से कितना ये डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो जो भी हमारे सेंसर यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक के सिग्नल्स में हो या फिर टेम्परेचर सेंस करना हो, मोशन सेंस करना हो, तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं जो इस तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा इंटरनली हमारा कहाँ जाता है, डेटा स्टोर्स पे। डेटा कैन बी स्टोर ऑन द क्लाउड, मतलब डेटा स्टोर हमारा क्लाउड होता है, क्लाउड पे होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ इमेज, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़। और यहाँ पे हमारा जो डेटा है, डेटा जब इस फॉर्म में कलेक्ट होता है तो फिर उसको एनालाइज किया जाता है, वीडियो के फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, इमेजेस की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में होता है, वहाँ पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद फिर वो डेटा एनालिटिक इंजन पे जाता है। एनालिटिक्स मतलब ये एनालाइज करता है क्लाउड सर्विस, ह्यूमन मशीन लर्निंग, जिसमें हम बहुत सारे एल्गो यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग के एल्गोज यूज़ की जाती हैं, जिनका यूज़ करने के बाद हम ये कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट करा वो डेटा हमें क्या बताना चाह रहा है, एक्चुअल में क्या रहा है। तो यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमारा फीडबैक के रूप में दोबारा से यूज़र को दिया जाता है। तो ये वाली जो साइकिल है वो चलती रहती है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे एनालिटिक की भी यहाँ पे एक साइकिल आप देख रहे होंगे, जिसमें हमेशा डेटा कलेक्ट करता है, अगर इसको कोई डाउट है तो दोबारा डेटा यहाँ भेजना, एनालाइज करने के बाद फिर उसके बाद नए डेटा के साथ मिक्स करके फिर से एनालाइज होता है, जब तक वो फाइनल आउटपुट पे नहीं पहुँच जाता। यहाँ पे लूपिंग चलती रहती है, और जैसे उसको कोई एनालिटिक मिलता है, यानी कि कोई आउटपुट मिलता है, तो फीडबैक यूज़र को पहुँचाता है। अब फीडबैक यूज़र को कैसे पहुँचेगा, यूज़र इंटरफेस के हेल्प से। द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द एंड यूज़र इन सम वे, किस तरह से कर सकते हैं, वी कैन ट्रिगर द अलार्म ऑन द फ़ोन, ठीक है। फ़ोन में हम अलार्म दे सकते हैं, हम नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ईमेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी मेथड्स हैं जिसके थ्रू से हम यूज़र को नोटिफाई कर रहे हैं, या यूज़र को हम बता रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। ऑल्सो अ यूज़र समटाइम माइट also have an interface through which they can active check in on their IoT system। तो यहाँ पे क्या है कि एक्टिव चेक्स लगा सकते हैं हम IoT सिस्टम के ऊपर। एग्जाम्पल, जैसे अ यूज़र हैज़ अ कैमरा इंस्टॉल्ड इन द हाउस, ही माइट वांट टू चेक द वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल फीड थ्रू द वेब सर्वर। जैसे अब इसमें एक्टिव चेक्स क्या है, अगर मुझे जस्ट अभी अपने घर की वीडियो फीड देखनी है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, तो हम IoT वीडियो कैमरा की हेल्प से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कैसे हम मतलब कौन सी एक्टिविटी चल रही है उसको हम देख सकते हैं। और ये सारा डेटा हमें कहाँ से मिलता है, सर्वर के थ्रू से मिलता है। वी नीड अ एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। It is always, this is easy and not a waste street. Depending on the IoT application, the complexity of the system, the user may also be able to perform an action that may backfire and affect the system. For example, if a user detects some changes in the refrigerator, the user can remotely adjust temperature via the phone. अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे आप कर सकते हैं, मतलब बैकफायर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप उसको बैकफायर कर सकते हो। एग्जांपल, जैसे कि रेफ्रिजरेटर दे रखा है, आपका रेफ्रिजरेटर अगर IoT इनेबल्ड है और उसमें अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो जा रहा है, तो टेम्परेचर का जो एक पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर से वो लो जा रहा है, एक जो हमने सेट किया हुआ है, तो वो एक नोटिफाई करेगा यूज़र के फ़ोन पे, ठीक है। यूज़र उस नोटिफिकेशन को देखेगा और देखने के बाद वो अपने ही फ़ोन से रिमोटली जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको हाई या लो कर सकता है। तो ये होता है रिमोटली काम करना। IoT का मेन एडवांटेज ही यही है कि आपका डिवाइस कहीं और है, आप कहीं और हैं, बट आप लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए भी आप उस डिवाइस को हैंडल कर रहे हो। दिस इज़ द पावर ऑफ द IoT। AC, आपने बहुत बार AC आपने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जिसको हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर पहुंचने वाले हैं, आप ऑफिस से निकले हैं, घर पहुंचने वाले हैं, आपका घर से 15-20 मिनट दूर है, तो आप अपने फ़ोन से पहले ही आप AC को ऑन कर दीजिए,
ठीक है, एक टेम्परेचर सेट कर दीजिए ताकि जैसे ही आप घर पहुँचे तो आपको एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंग लगे, टेम्परेचर आपको अपने अकॉर्डिंग मिल जाए। तो इस तरह के हम एक्टिविटी करते हैं आईओटी के अंदर, जिसमें जो हमारी मशीन है वो हमें किसी ऐप या नोटिफिकेशन से के थ्रू से हमसे कांटेक्ट करती है। ठीक है, हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और उसको हम किसी रिमोट लोकेशन पे लेके ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो केसेस वेयर द सम एक्शन परफॉर्म ऑटोमेटिकली। थर्ड केस भी है जिसमें काम अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें हम कुछ प्री डिफाइंड रूल सेट करके हम करते हैं। ठीक है, एंटायर आईओटी सिस्टम कैन एडजस्ट सेटिंग ऑटोमेटिकली। आईओटी सिस्टम बेस्ड ही है ऑटोमेटिक वर्ड पे। इसमें किसी भी ह्यूमन को फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। यही हमारा पावर है आईओटी का। इफ़ केस एनी इंट्रूडर आर सेंस्ड, अगर इंट्रूडर सेंस होता है तो क्या होगा, अलार्म एक्टिव हो जाएगा। जनरेट एन अलार्म नॉट ओनली टू द ओनर ऑफ द हाउस बट द कंसर्न अथॉरिटी। आप अपने घर को प्रॉपर प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो उसमें आप दो तरह के मतलब अलार्म की दो एक्टिविटी आप सेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका जो कैमरा है वो सेंस करेगा। जैसे ही आपका कैमरा किसी अनऑथोराइज पर्सन को, अनऑथोराइज एक्टिविटी को सेंस करता है तो सेंस करते ही वो एक अलार्म ट्रिगर करेगा। जैसे ही अलार्म ट्रिगर होता है तो वो दो जगह पे ट्रिगर होगा, एक ओनर को एंड सेकंड कंसर्न अथॉरिटी यानी कि किसी पुलिस को या सिक्योरिटी को वो अलार्म ट्रिगर होता है। तो इस तरह से ओनर को भी पता चल जाता है क्या होना है और जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी कुछ बड़ा मिसहैप होने से हम बचा सकते हैं। तो ये हमारा आईओटी के बेसिक हमारे 4 कंपोनेंट्स थे, जिन कंपोनेंट्स की हेल्प से हमारा पूरा आईओटी सिस्टम काम करता है। ओके, तो ये है आईओटी की पावर एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।